रावण का जन्म कैसे हुआ था। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान श्री राम की संपूर्ण वर्णन किया गया है और श्री राम के जीवन लीला में रावण का खास महत्व है। भले ही हिंदू धर्म को मानने वाले लंकापति रावण को अनिति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक क्यों ना मानते हो और उससे घृणा करते हो, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दशानन रावण एक राक्षस होने के साथ साथ महाज्ञानी था। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और भगवान शिव का भक्त था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धि होता था, कई गुड़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में उससे महारत हासिल था। रावण के जन्म के विषय में विभिन्न ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था, अर्थात उसके पुत्र विश्वास्वा का पुत्र था। विश्वास्वा की वारावणिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थीं। वारावणिनी के कुबेर को जन्म देने का पर सौतिया डाकवश केकई ने अशुभ समय में गर्भ धारण कर लिया। इसी कारण उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस पैदा हुए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ है ऐसा बताया है। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओगे। जय विजय ने प्रार्थना की और अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों को क्षमा करने को कहे। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में ही रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रस्थान हो सकते हो। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारित स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म के आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकश्यप एवं हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्यक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी को छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु को 12 अवतार लेना पड़ा था। फिर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराए थे। हिरण्यकश्यप भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त किया करके अत्याचार करना प्रारंभ दिया था। विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो ये दोनों भाई शिशुपाल एवं दंतवर्क नाम के अनाचार्य राक्षस के रूप में जन्म लिया था। रावण को दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके 10 ग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं कि महाप्रतापी रावण ने भगवान शिव को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किया था। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए। उन्हें लंका युद्ध में भगवान श्री राम ने बाणों से एक एक कर काटे थे। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने उन 10 सिरों की वृद्धि का सामर्थ्य और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इसलिए मैं अपने प्रकांड विद्वान के रूप में अमर हो जाता और लोग उसे घृणा नहीं करते बल्कि उसे पूजा करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।